कोविड-19, एक ऐसा टाइम जहां पर सारे बिजनेसेस के रेवेन्यू ठप थे, कंपनीज लॉसेस फेस कर रही थी। वहीं पर एक ऐसी कंपनी थी जिसने ट्रेमेंडस ग्रोथ देखी कोविड-19। उस कंपनी ने अपना रेवेन्यू मोर देन 50% से ग्रो किया फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर 22, और ये सब किया बिना किसी एड स्पेंड के, बिना किसी फंडिंग के, और ना ही कोई डायरेक्ट मार्केटिंग करी। ये कंपनी है दो ऐसे भाइयों की जिन्होंने 145 इयर्स पुरानी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में डिसरप्शन मचा दी। ये कंपनी है इंडिया की नंबर 1 ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है नितिन कामत की जर्नी से, जो कि काफी यूनिक रही। जब वो 17 साल के थे तो वो अपने मारवाड़ी दोस्तों को देख देख कर ट्रेडिंग करने लगे। अपने कॉलेज की ड्यूरिंग जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे उस टाइम पर भी वो पूरा दिन ट्रेडिंग किया करते थे। और 2001 और 2 के टाइम पर जब फाइनेंशियल क्राइसिस था हमारी कंट्री में, उनका सारा रेवेन्यू और सारा पैसा गायब, सब लॉस। लेकिन ये स्टोरी का कोई डेड एंड नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। नितिन कामत को अपनी पॉकेट्स और अपने खर्चे मैनेज करने थे, तो उन्होंने एक कॉल सेंटर में काम करना शुरू किया। रात को वो कॉल सेंटर पे काम करते थे और दिन में ट्रेडिंग करते थे। 2005 में वो अपने एक दोस्त से मिले जिम में, जो कि उनकी पोर्टफोलियो देखकर काफी इंप्रेस हो गया। उसने नितिन को एक चेक दिया जो कि 25 लाख रुपए का था और कहा, आज से तुम मेरा पोर्टफोलियो संभालोगे। तो फिर क्या था, नितिन ने छोड़ी कॉल सेंटर की जॉब और चल दिए ट्रेडिंग की तरफ। पूरा टाइम ट्रेड करते थे और धीरे धीरे उन्हें काफी सारे छोटे मोटे अकाउंट्स मिले थ्रू रेफरल्स। लेकिन उन्हें कोई एक ऐसा पोर्टल नहीं मिला जहां पर वो इजीली उन अकाउंट्स के बीच में स्विच कर सके। तो 2006 में वो ज्वाइन करते हैं रिलायंस मनी एज अ सब ब्रोकर, जो कि उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पर वो बाय और सेल कर सकते हैं अपने सारे अकाउंट से। वहां पर वो बड़े बड़े क्लाइंट्स लाते हैं रिलायंस मनी में और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अनटिल वो एक मेजर लॉस फेस करते हैं 2008 से 9 के फाइनेंशियल क्राइसिस। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उनके दिमाग में आइडिया आने लगता है ज़ीरोधा का। लेकिन 145 ईयर ओल्ड इंडस्ट्री, जहां पर एक टाइट कम्युनिटीज हैं, छोटे छोटे सर्कल्स हैं, जहां घुसना इतना मुश्किल है क्योंकि आपस में ही ब्रोकरेज कम्युनिटीज हैं, वहां पर कुछ डिसरप्शन कैसे क्रिएट करूं, वहां पर कैसे घुसा जाए। तो 2009 में वो एक एडवांटेज ढूंढते हैं। वो देखते हैं कि ये जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, इंडस्ट्री है, इधर बहुत सारी दिक्कतें हैं। वो उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं, फिगर आउट करते हैं और शुरुआत करते हैं ज़ीरोधा की, जो इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी पुराने ब्रोकरेज सिस्टम में, वो थी प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि ब्रोकरेज सिस्टम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बनाए जाते थे जहां पर जो ब्रोकर है वो एक्स्ट्रा पैसे कमा पाता था। तो ज़ीरोधा ने एक सिंपल सा काम किया, उसने लाया ब्रोकरेज कैलकुलेटर। ब्रोकरेज कैलकुलेटर ज़ीरोधा की वेबसाइट पर डाला गया, जहां पर लोग अपनी क्वांटिटी जो कि उन्हें बाय या सेल करनी है वो डालते थे, उसके अकॉर्डिंग उन्हें चार्जेस पता चल जाते थे। इससे एक ट्रांसपेरेंसी आई सिस्टम में लोग इजीली उस एक्सेल शीट पर अपनी ट्रेड्स की कॉस्ट देख सकते थे। और आज वो सिंपल एक शीट नहीं बट एक डेडिकेटेड पेज बन चुका है ज़ीरोधा की वेबसाइट पर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। दूसरी प्रॉब्लम थी ऑफलाइन ऑपरेशन। सब ब्रोकर्स के पास एक ऑनलाइन पोर्टल हुआ करता था, लेकिन उसके बियॉन्ड जो सब होता था वो सब होता था ऑफलाइन, जहां पर इजीली घोटाले हो सकते। तो ज़ीरोधा का जो सिस्टम था वो था सब कुछ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जाना। उनके इस आइडिया से जब वो सब कुछ ऑनलाइन ले जाना चाहते थे, वहां पर एक मेजर चैलेंज था एक्सेप्टेबिलिटी का। तीसरी प्रॉब्लम जो उन्होंने सॉल्व करी वो थी परसेंटेज ब्रोकरेज फी मॉडल। यानी जब भी कोई ट्रेड ब्रोकर आपके लिए करेगा तो वो आपके उस ट्रेड वैल्यू का कुछ X% आपसे चार्ज करेगा। सपोजली ट्रेड किया गया 1000 रुपए का और वो आपसे 0.5% ब्रोकरेज लिया, तो यानी आपको उसको हर 1000 रुपए की ट्रेड पर 5 रुपए देने हैं। 1 लाख का ट्रेड कर रहे हो तो आप ब्रोकर को दोगे 500 रुपए। यानी जितना जितना साइज ऑफ ट्रेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ब्रोकरेज चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे। पर ज़ीरोधा लाया फ्लैट फी मॉडल। फ्लैट फी मॉडल था कि ट्रेड कितना भी बड़ा हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट पे तो कोई फर्क आना नहीं। चाहे 1 लाख का ट्रेड हो, 1000 रुपए का या फिर 10,000 रुपए का, ब्रोकरेज फी थी केवल 20 रुपए। यानी हर ट्रेड पे
उसकी कोई भी वैल्यू हो, आपको केवल 20 रुपए ही देने हैं। चौथी और आखिरी प्रॉब्लम जो ज़ीरोधा ने सॉल्व करी वो थी लिमिटेड रीच। लोगों के पास नॉलेज, एक्सेसिबिलिटी काफी कम है स्टॉक्स की, और उस डर की वजह से लोग इजीली ट्रेड नहीं करते थे। उन्होंने इस लिमिटेड रीच की प्रॉब्लम सॉल्व करी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ एजुकेशन से। वो चाहती थी कि लोग स्टॉक्स और शेयर्स के बारे में सीखें, जाने, ताकि वो इजीली ट्रेड करें। इनिशियली उन्होंने ब्लॉग्स लिखने शुरू करे जहां पर वो फाइनेंशियल नॉलेज, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजें समझाते थे लोगों को। धीरे धीरे ये सब इतना बड़ा बन गया कि आज दे हैव अ सेपरेट प्रोडक्ट जिसका नाम है ज़ीरोधा वारसिटी, जहां पर स्टॉक मार्केट्स के बारे में नॉलेज, ट्रेड्स और इन सब के बारे में बताया जाता है। ज़ीरोधा अपनी प्लानिंग में और अपने आइडियाज और प्रॉब्लम सॉल्विंग की ताकत में इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि उन्हें ट्रेडिशनल ब्रोकर से थ्रेट आते थे बिकॉज ऑफ देयर फ्लैट फी मॉडल। तो ज़ीरोधा की असली ग्रोथ 2015 के बाद शुरू होती है जब इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल जियो और ज़ीरोधा को कंपेयर करता है। टाइटल कुछ ऐसा होता है आर्टिकल का, वॉच आउट दिस बिजनेसमैन नितिन कामत बीट मुकेश अंबानीज बिजनेस। और कुछ इसी आर्टिकल के बाद वो इतने वायरल और पॉपुलर हो जाते हैं कि देयर इज नो टर्निंग बैक। आज ज़ीरोधा के पास 60 लाख से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं जो पर डे 2 से 3 लाख के ट्रेड्स करते हैं। एंड यही नहीं, ज़ीरोधा हर महीने 50,000 से लेकर 60,000 नए यूजर्स अपने प्लेटफॉर्म पे लाता है। ज़ीरोधा लो मार्जिन एंड हाई वॉल्यूम मॉडल पे काम करता है, यानी आपके हर ट्रेड पर एक मिनिमल चार्ज होता है। तो इसकी वजह से ट्रेड वॉल्यूम्स काफी ज्यादा होते हैं जहां पर ब्रोकरेज चार्ज का होना या ना होना मायने ही नहीं रखता। इस सब के चलते ज़ीरोधा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में तो जीरो ब्रोकरेज लेता है। यानी अगर आप कोई भी इक्विटी शेयर खरीदते हो और इसे मोर देन 1 डे होल्ड कर लेते हो तो उस केस में ब्रोकरेज फी जीरो है। ज़ीरोधा ने सिर्फ ब्रोकरेज इंडस्ट्री को नहीं बल्कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को भी काफी आगे तक लेके गया है, बिकॉज इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट्स में जितना ज्यादा पैसा डलता है हमारी कंट्री की इकोनॉमी में उतनी ही ज्यादा ग्रोथ होती है।